हेलो बच्चों, रोज की तरह आज 12th क्लास का एक टॉपिक ऑफ व्यू मैट्रिक्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए उन्हें कराते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। यदि आव्यूह ए और बी के क्रम क्रम यहाँ पर ऑर्डर क्रमशः n क्रॉस n और n क्रॉस p हैं, तो ए बी का क्रम क्या होगा। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो देखिए पहले तो क्या दिया है, ए का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, m क्रॉस n क्रॉस n। यहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, इसमें कितनी रो है, m है। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, n। ठीक है, रो कितनी है, m है, और कॉलम कितने, n है। इसी तरह b में क्या है, b का ऑर्डर है n क्रॉस p, और नंबर ऑफ रो b में कितनी हो गई, n, और कॉलम क्या हो गए, p। अब देखिए किसी भी मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स हैं तो उसमें मल्टीप्लाई होने के लिए पहले तो उनके या तो रो और कॉलम जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो देखो इसमें कॉलम इक्वल है, कॉलम और इसमें रो, ये दोनों इक्वल है, तो इसकी प्रोडक्ट तो हो जाएगी। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट का ऑर्डर बनेगा वो रो जो जो इक्वल टर्म है उन्हें छोड़ देंगे, तो बचेगा m, इसमें रोज बचेंगी और कॉलम बचेगा p। तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा पेपर में जो लिखा हुआ होगा। इसी तरह से नोट देखिए ऐसे किया जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए आप। दूसरा प्रश्न क्या है, यदि ए मैट्रिक्स दी हुई है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तथा ए डैश ए प्लस ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज बराबर आई, तो अल्फा का मान बताना है। तो देखिए अल्फा का मान हम कैसे बताएंगे, पहले तो हमारे पास ए तो दिया है, ए का ट्रांसपोज मतलब डैश निकाल लीजिए। देखिए ए का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो मैट्रिक्स की रो है उसे कॉलम में लिख देंगे या कॉलम्स को रो में लिख देंगे। तो ए डैश देखिए ये रो है आपके पास, कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसे कॉलम में लिख देंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, ये रो है, इसको भी कॉलम में लिख देंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखिए क्या है, ए डैश और ए का एडिशन किया हुआ है, तो लिखेंगे ए प्लस ए डैश, दोनों मैट्रिक्स का सम कर देंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस होगा क्या मैट्रिक्स है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसमें सेम एलिमेंट जुड़ जाएंगे, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा, साइन माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, ये माइनस का ये प्लस का है तो घट जाएगा। इसी तरह ये प्लस का है और ये माइनस का, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। इतना देखिए, फिर आगे बताते हैं क्या है, 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा, और ये वैल्यू क्या है आपके पास, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आई बराबर होता है 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है आई बराबर। तो इसको इसके इक्वल रख देंगे तो आएगा 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा, ये इक्वल होगी आई के, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए इसकी कंपेयरिंग करा देंगे सेम एलिमेंट से, तो यहां 2 cos अल्फा बराबर 1 लिखेंगे, कंपेयर मतलब तुलना करने पर क्या, 2 cos अल्फा बराबर 1, cos अल्फा बराबर 1/2, cos अल्फा बराबर 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos की, cos 60 की मतलब π/3, cos से cos छूट जाएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा π/3। नोट कीजिए। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, यदि ए
मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 -4 2 5 और बी मैट्रिक्स दी हुई है 2 4 3 3 5 1। तो हमें ए बी की और बी ए की दोनों की वैल्यू बतानी है, दोनों के मान बताने हैं। क्या आएगा? सबसे पहले तो ए और बी की प्रोडक्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं प्रोडक्ट? पहले प्रोडक्ट सीखेंगे। पहले ए मैट्रिक्स लिख लेंगे 2 और 5। बी मैट्रिक्स क्या है? 2 4 3 3 5 1। अब देखिए क्या है, जो रो होती है उसकी प्रोडक्ट करते हैं कॉलम से। ठीक है, तो 1 2 जा 2, 2 एकम 2, 2 4 जा 8 प्लस 8 चिन्ह सहित, 3 3 जा 9 9। ठीक है, पहली हो गई। इसी तरह इसकी इस वाले से करेंगे 1 3 जा 3 प्लस 2 5 जा 10 प्लस 3 1 जा 3। अब क्या हो गया, इस वाले की फिर से इससे करेंगे, इस वाले की इससे करेंगे। देखिए -4 और गुणा 2 -8, 2 गुणा 4 क्या आएगा 8, 5 गुणा 3 क्या आएगा 15। अब देखिए क्या, इसकी गुणा आप किससे करेंगे? इस वाले से। -4 गुणा -3 कितना आएगा -12, 2 गुणा 5 10 आएगा, 5 गुणा 1 क्या आएगा 5, 5 एकम 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 2 10 और 9 19, 3 और 3 6 और 10 16, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचे 15, 10 और 5 15 -12 3। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई ए बी की। अब ये देखिए, इसके लिए पहले हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे 2 4 3 3 5 और 1। ए मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 2 3 -4 2 5। ठीक है, अब गुणा, इसकी मल्टीप्लाई जो गुणा है वो इसी तरह करेंगे रो की कॉलम से। तो 2 और 3 की गुणा 1 और -4 से करेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2 और 3 की गुणा -4 से करेंगे तो आएगा -12। ठीक है, 2 की गुणा 3 से की, अब ये रो है इसकी कॉलम से इससे गुणा करेंगे तो 2 की 2 से गुणा करेंगे 4, फिर 3 की 2 से करेंगे 6, इसी गुणा फिर इससे करेंगे 2 की 3 से करेंगे 6, 3 की 5 से करेंगे 15। इसी तरह सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से 4 की 1 से करेंगे 4, 5 की -4 से करेंगे -20, 4। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम से 4 की 2 से करेंगे 8, 5 की 2 से करेंगे 10। इस तरह इसकी इससे 4 की 12 हो जाएगा, प्लस 5 की 5 से 25 हो जाएगा। इस तरह इसकी इससे 3 की 1 से करेंगे 3 और 1 की -4 से -4। अब देखिए इसकी गुणा इससे करेंगे 2 की 3 से करेंगे तो आएगा 6, 1 की 2 से करेंगे तो आएगा 2। इसी तरह 3 इसकी इससे 3 3 जा 9, 1 5 जा 5। अब इनको ऐड कर देंगे, देखिए क्या आएगा, माइनस करेंगे -10 आएगा, 4 और 6 10 आएगा, 15 6 21 आएगा, -16 आएगा, 18 आएगा, ये जोड़ने पर क्या आएगा 37 आएगा, -1 आएगा, 6 और 2 8 आएगा, 9 और 5 14 आएगा। नोट कीजिए। अब इस ऐसे सवालों को बोर्ड परीक्षा में बहुत ही ध्यान से करना होता है, वरना कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक जरूर हो जाती है। तो इसको बिल्कुल इतने केयरफुली तरीके से करें कि आपकी कहीं भी मल्टीप्लाई में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, गुणा भाग कुछ भी गलती ना हो, जिससे आपका आंसर बिल्कुल सही आए। देखिए, नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। प्रश्न क्या है पढ़िए, देखिए। यदि ए तथा बी दो एन क्रम, यहां क्रम का ये वही है ऑर्डर के वर्गाव्यूह क्या होता है, इसमें ऑर्डर ऑफ रोज और ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। जो व्युत्क्रमणीय अव्यूह हो तो दर्शाइए ए बी का होल इनवर्स, मतलब ए बी का जो इनवर्स होगा वो बी इनवर्स और ए इनवर्स होगा।
तो इसमें क्या होता है, इसमें हम सहचार नियम लगाएंगे, गुणन का सहचार नियम, कि ए और बी की जो मल्टीप्लाई है, ए बी की इधर भी ए बी लिख देंगे और इधर भी ए बी लिख देंगे। अब देखिए क्या होता है हमारे पास, इधर भी हम बी इनवर्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी हम बी इनवर्स और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, इस वाले को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसमें बदलेंगे। देखिए ए ऐसे लिख देंगे, बी और बी इनवर्स एक साथ लिख देंगे, ठीक है। गुणन यहां लिख देंगे, गुणन सहचार नियम से, कि हम एक दूसरे के साथ लिख सकते हैं, ये लिखेंगे जरूर। उसके बाद लिखेंगे ए इनवर्स, बी और बी इनवर्स प्रॉपर्टी होती है ए इनवर्स बराबर आई, तो यहाँ बी हो कुछ भी हो तो इसका क्या आएगा, आई ए इनवर्स। एक और प्रॉपर्टी होती है आई ए बराबर ए होता है, या ए आई बराबर भी ए होता है। अब देखिए ए आई चाहे कर लीजिए चाहे ए जो मैट्रिक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए क्या आएगी, ए इनवर्स। अभी ये प्रॉपर्टी फिर से लगा देंगे, यहां पर आ जाएगा आई, ठीक है। अब देखिए इसका क्या है, अब ये हो गया एक तरफ, अब हम दूसरी तरफ से देखिए करेंगे कैसे, ये टर्म इधर लिख देंगे और ये वाली टर्म उधर लिख देंगे, तो लेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स दोनों तरफ लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी से दोनों तरफ, ठीक है। अब देखिए इस वाले टर्म को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इस वाले टर्म में चेंज करेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स और ए एक में लिख लेंगे। फिर से लिखेंगे गुणन सहचार नियम से, बी इनवर्स ए इनवर्स ए अभी लिखाया आई होता है, अब बी आई बी अभी बोला बी होता है, ये आई आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज आई आ गई, इसको समीकरण एक डाल देंगे, इसको डाल देंगे दो, तो लेंगे समीकरण एक बार दो से जो ए बी इनवर्स ए इनवर्स है वो इक्वल आ गया बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी के, ठीक है। अब यहां पर ये आ गया हमारे पास कि दोनों इक्वल्स हैं। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए इनवर्स ए बराबर होता है ए इनवर्स के, ठीक है। मतलब तभी इसकी वैल्यू आइडेंटिटी आएगी जब ये इस किसी का इनवर्स हो, साथ में मल्टीप्लाई में अगर इनवर्स हो तभी दो की प्रोडक्ट आई आती है, और ये दोनों इक्वल्स आ रहे हैं, जबकि ये दोनों इक्वल्स हमने प्रूफ ही करने हैं कि ये दोनों इक्वल्स हैं, ये टर्म इक्वल्स आएंगे। तो देखिए जो क्या आएगा, इसके इक्वल में ये भी हो जाएगा। अब देखिए क्या आता है, किसी भी टर्म की उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर ही वो उसकी वैल्यू आइडेंटिटी आती है, जो हमारे पास आइडेंटिटी आ रही है। तो क्या आएगा, ए बी का होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स और ए इनवर्स के। देखिए प्रूफ हो गया, नोट कीजिए। और ये इस बार की बोर्ड परीक्षा में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इसीलिए इसको बिल्कुल स्किप ना करें। पांचवा प्रश्न क्या है, मैट्रिक्स दी हुई है हमारे पास को एक सममिताभ्यु और एक विषम सममिताभ्यु के योगफल के रूप में हमें बताना है। तो पहले सममिताभ्यु क्या होता है, जिसका हमें ट्रांसपोज निकालने पर वही मैट्रिक्स मिल जाए तो सममिताभ्यु होता है। विषम सममिताभ्यु क्या होता है कि जिसका हम ट्रांसपोज निकाले, जिसका डैश निकालें तो हमें माइनस ए मैट्रिक्स मिले, मतलब उसके हर पद में एक माइनस चिन्ह हमें कॉमन मिल जाए। तो हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सममिताभ्यु और विषम सममिताभ्यु के रूप में के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें अगर मैट्रिक्स हमारे पास ए है तो हमारे पास एक सममिताभ्यु क्या बनेगा, 1/2 ए प्लस ए डैश, ये सममित बनेगा। और विषम सममित क्या बनेगा, 1/2 ए माइनस ए डैश, ये बनेगा विषम सममित। ये हम पहले से ही जानते हैं। अब देखिए इसको इस क्रम में लिखना है दोनों को। अगर हम इनका योगफल कर दें तो देखिए माइनस ए डैश से माइनस ए डैश कट जाएगा, ए और ए 2a और 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 से 2 से कट जाएगा, बचेगा हमारे पास ए, मैट्रिक्स ही बच जाएगी। तो हम इसको इस क्रम में अगर इन दोनों के योगफल के रूप में लिख दें तो हमारे मैट्रिक्स इन दोनों के योगफल के रूप में लिख जाएगी।
तो देखिए पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे। मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है, अब इसका ए डैश निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। देखिए क्या आएगा, रो को कॉलम में लिख दीजिए, 3 3 -1 -2 1 -4 -5 और 2। ठीक है, इसका ट्रांसपोज हो गया। अब क्या करते हैं सम्मित के लिए, a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश 3 और 3 6, 3 -2 1 -1 -4 -5 -2 प्लस 3 1 -2 -2 -4 1 -5 -4 -4 -1 -5 -5 और +1 -4 2 2 4। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इसकी अपॉन में 1/2 करना है, इसकी मल्टीप्लाई, a प्लस ए डैश 1/2 से मल्टीप्लाई करें, सबके अपॉन में क्या जाएगा 2 लग जाएगा, सबके अपॉन में 2 कीजिए, 2 3 जा 6 3 1/2 -5/2 1/2 -4 से करें -2 आ जाएगा, -2 -5/2 -2 और 2। ठीक है, अब देखिए, अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाले, देखिए यही क्रम ये लिखा हुआ है, ये वाली रो ये लिखी हुई है और ये वाली रो ये लिखी हुई है, तो इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें फिर से यही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया, सममिताभ्य हो गया। इसी तरह विषम सममिताभ्य कैसे निकालेंगे, a माइनस ए डैश से, तो a ये है और माइनस ये, तो 3 -3 क्या आएगा 0 3 -2 और माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5 -1 -4 प्लस हो जाएगा यहां पर माइनस माइनस, तो -1 + 4 + 3 -2 -3 -5 -2 और -2 माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 2 0 1 -5 और माइनस माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 5 6 हो जाएगा, -4 और यहाँ माइनस पहले से ही और माइनस लेगा, माइनस माइनस प्लस, तो -4 + 1 -4 + 1 -3 -5 -1 -6 2 -2 0। अब इसके विषम सममित के लिए अब 2 से डिवाइड करेंगे, a माइनस ए डैश अपॉन 2, देखिए क्या आएगा 0/2 0 5/2 3/2 -5/2 0 6/3 आ जाएगा, -3/2 -3 और 0। ठीक है, अब इसको दोनों को योगफल कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये, दोनों को लिख देंगे, 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2। अब देखिए इधर इसको ये वाली लिख देंगे, 0 5/2 3/2 5/2 0 3 -3/2 -3 0। ठीक है, दोनों के योगफल के रूप में व्यक्त हो गया, ये सममिताभ्य और ये विषम सममिताभ्य है, नोट कीजिए। अब छठा प्रश्न देखिए, यदि ये मैट्रिक्स दी हुई है हमारे पास तो प्रूफ करना है इसकी पावर n। ये मैट्रिक्स है, इसकी पावर n करने पर थीटा में अंदर n की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले तो अब इसको हम Pn मान लें, तो लेट Pn, a की पावर n को Pn मान लिया है, तो हमारे पास क्या आ रहा है cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा और cos n थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर यहाँ पर n की जगह 1 रख दें तो हमारे पास a मैट्रिक्स आ जाएगी, a बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो क्या आएगी
ए बराबर आएगी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिए वन रखने पर तो ये सत्य आ गया कि अगर सीधे हम कि यहाँ अगर एन की वैल्यू दे रही है तो हमें ये करना है, तो इसके लिए तो ये सत्य है, ठीक, लिख देंगे सत्य। हम एक और मानेंगे, माना ए की पावर के बराबर होगा, जैसे यहाँ पर ए की पावर एन एन थीटा हो गया तो हम इसको के थीटा लिख देंगे, आ जाएगा कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा और कॉस के थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए की पावर के प्लस वन को कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर के प्लस ए इंटू ए, ठीक है। आधार समान तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगे तो के प्लस वन भी हो जाएगा ये, तो ए की पावर की अगर ये लिख दो कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा, ए की मल्टीप्लाई ये है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। इसकी प्रोडक्ट कर देंगे उसी तरीके से, देखिए क्या आएगा, इसकी प्रोडक्ट इससे करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास कॉस के थीटा कॉस थीटा, देखिए इसकी गुणा इससे करिए कॉस थीटा कॉस के थीटा कॉस थीटा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो आएगा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। इसी तरह इसकी गुणा इससे करेंगे तो देखिए क्या आएगा कॉस के थीटा साइन थीटा प्लस में आएगा इसकी गुणा इससे करेंगे तो आएगा साइन के थीटा कॉस थीटा। इसी तरह इसकी गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा, तो माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा माइनस फिर से माइनस आ जाएगा कॉस के थीटा साइन थीटा। इसी तरह इसकी गुणा इससे करेंगे तो आएगा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा कॉस थीटा। देखिए आ गया। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि कॉस ए क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, मतलब अपोजिट साइन आएंगे, ठीक है। इसी तरह साइन का एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह यहाँ माइनस होगा तो माइनस आएगा, प्लस होगा तो प्लस होगा। इन दो फॉर्मूला का हम यूज करेंगे और इसकी वैल्यू देखिए क्या आती है, कॉस ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो माइनस आया तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा तो आ जाएगा कॉस के थीटा प्लस थीटा, ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या आएगा, अगला टर्म क्या है कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब के थीटा, तो क्या आएगा साइन के थीटा प्लस थीटा। इसी तरह नीचे क्या आएगा, यहाँ देखिए माइनस चिन्ह दोनों से कॉमन लेंगे तो हमारे पास माइनस यहाँ चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो साइन के थीटा प्लस थीटा बनेगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी बन जाएगा साइन ए प्लस बी। इसी तरह नीचे वाला साइन थीटा, अब इस वाले को इधर लिख लेंगे, उस वाले को उधर अगर पहुंचा दें तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी, ठीक है, ये बनेगा। हम यहां से थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास कॉस के प्लस वन थीटा साइन के प्लस वन थीटा माइनस साइन के प्लस वन थीटा
यहाँ आएगा कॉस के प्लस 1 थीटा। अब देखिए क्या है, अगर ए की पावर के प्लस 1 लेके चले तो एक कॉस के एंगल में के प्लस 1 आ गया। देखिए तो इसी तरह अतः हमारा कथन सत्य है, इसीलिए क्या आएगा, ए की पावर एन बराबर होगा कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। ठीक है, हमारा प्रूफ हो गया, नोट कीजिए। 7वां प्रश्न क्या है, प्रारंभिक रूपांतरणों द्वारा जो ए है मैट्रिक्स का व्युत्क्रम बताना है आपको। तो इसके लिए सबसे पहले तो इस टाइप का तो पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में एक ना एक आता है, तो इसीलिए इसको बिल्कुल स्किप ना करें। तो इसको देखिए कैसे करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी लिखते हैं ए बराबर आई ए से, ये प्रॉपर्टी जानते हैं। तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे 0 1 2 1 2 3 3 1 और 1, इसको क्या करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ए मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब क्या करना होता है कि हमें जो ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसे इधर बनाना होता है। इसके लिए जो हम क्रियाएं यूज करते हैं वो क्रियाएं यहाँ लिखेंगे, उस तरह से इसमें भी वही चेंज होंगे, इसी तरह इसमें वही चेंज होंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, तो इन दोनों को आपस में चेंज कर दें। तो लिखा जाएगा R1 रिप्लेस बाई R2, R2 से रिप्लेस कर देंगे तो आ जाएगा 1 2 3 0 1 2 3 1 1, क्योंकि R3 तो चेंज होगा नहीं, इसको चेंज करेंगे क्या आएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, ए ऐसे लिखा रहेगा, रहने देंगे। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, इसको 0 करने के लिए R3 को 3 R1 माइनस कर देंगे, तो R3 चेंज होगा, R3 में से जब हम 3 R1 करेंगे तो देखिए R3 चेंज होगा, R2 और R1 ऐसे लिखे जाएंगे 0 1 0 1 0 0। अब देखिए क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, 1 1 माइनस 6 माइनस 5 1 माइनस 9 माइनस 8। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 3 माइनस 3 1 माइनस 3 1 1 माइनस 0 1, ये लिखा रहने देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए इस वाले को हमें 0 करना है, तो देखिए अगर इसमें से ये 2 करके मल्टीप्लाई करके ये माइनस कर दें तो हो जाएगा, तो R1 चेंज होगा, R1 में माइनस कर देंगे 2 R2। अब देखिए क्या होगा, R2 R3 ऐसे लिखे जाएंगे 0 1 2 ए 0 माइनस 5 8, इसी तरह इसमें 1 0 0 0 माइनस 3 1। अब हमें सिर्फ R1 लिखना है, R1 कैसे लिखा जाएगा, R1 माइनस 2, ये माइनस 2 1, ये 0 आ जाएगा, ये माइनस 4 3 माइनस 4 माइनस 1। अब देखिए 0 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 0 1 0 0, या तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, हमें इस वाले को 0 बनाना होता है, तो ये क्या करेंगे, ये और 5 ये कर देंगे, तो लिखा जाएगा R3 चेंज होगा, R3 में जब हम प्लस कर देंगे 5 R2। देखिए अब क्या होता है, 5 करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 R1 चेंज नहीं होगा ना R2 चेंज होगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1 माइनस 1 0 1 2, इसी तरह माइनस 2 माइनस 2 1 0 1 0 0। अब देखिए क्या होगा, R3 चेंज होगा, R3 को चेंज कीजिए, R3 प्लस 5 R3 प्लस 5 R2। देखिए ये 0 आएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये माइनस 5, ये 8 माइनस 10 माइनस 2। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या होगा, 8 माइनस 8 प्लस करना है ना, तो 8 यहाँ माइनस 8 है, माइनस 8 रहेगा, क्या करना है माइनस 8 प्लस 10 माइनस 8 प्लस 10 प्लस 2 आएगा। अब देखिए क्या आएगा, इधर 0 प्लस 5 5 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 1
प्लस 0 1 आ जाएगा। क्या ये -3 प्लस 0 -3 आ जाएगा। 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। ये ऐसे ही चलने देंगे। अब क्या करेंगे हम, अब इस वाले टर्म को बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए इसे 2 से डिवाइड कर दें, तो R3 चेंज होगा जब R3 में 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 0 0 1। अब देखिए R3 2 से डिवाइड करेंगे, ये चेंज होगा। अब देखिए R1 और R2 ऐसे लिखे जाएंगे। R3 में चेंज होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहां पर हमें 0 करना है, 0 करना है। अब क्या करेंगे, इसको 0 करने के लिए ये और ये ऐड कर दें, तो R1 चेंज होगा जब R1 में R3 को जोड़ देंगे। तो देखिए क्या चेंज होगा, ये और ये जुड़ जाएंगे। तो 1 0 0 0 1 माइनस 1 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब ये और ये जोड़ेंगे, कैसे आएगा, -4 और +5, ये मतलब -2 और +5/2 आएगा। -4 +5 आएगा 1/2, यहाँ जाएगा -1/2, यहाँ आएगा 1/2। ये थोड़ा इधर लिखते रहे। R1 चेंज होगा जब R1 + R3 करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये और बाकी सब ऐसे लिखे जाएंगे, 1 0 1 5/2 -3/2 1/2। ठीक है, अब हमें यहां पर कितना लाना है, 0। तो ये -2, ये R2 -2 R3, R2 चेंज हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, R1 और R3 ऐसे लिखे जाएंगे, 0 0 1। उसके बाद 1/2 -1/2 1/2 5/2 -3/2 1/2। अब देखिए क्या होगा, अब क्या होगा, देखिए यहां पर हमें क्या करना है, R2 जी है, इसमें से 2 R3 कर देना है। ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इधर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब इधर देखिए क्या आता है, R2 क्या है, 1 -2 R3, इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 -5 -4। इसी तरह देखिए 0 माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यहां पर आएगा 1 -1 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमारे पास इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बची है, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर थी और हमारे पास इधर आ गई। तो जो आएगा तो बता लेंगे, अतः A इनवर्स बराबर, जो यहां पर मैट्रिक्स आएगी वो A इनवर्स हो जाएगा, -4 3 0 5/2 -3/2 और 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए बच्चों, यहाँ गलती से 0 था, यहाँ 1 लिख गया है, तो यहाँ पर 0 कीजिए। यहाँ पर भी हमारा, अब यहाँ पर जो हमने क्रिया लगाई थी उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, 0 माइनस 1/2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा -1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर -1। यहाँ पर भी हमारा -1 आ जाएगा। अब आप नोट कीजिए, देखिए इस तरह के सवालों में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इसको इतने ध्यान से करना है, बिल्कुल फ्रेश माइंड से, जिससे आपकी कहीं पर गलती ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इसी चैनल पर कराएंगे, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी आपको दिक्कत लग रही है तो उस दिक्कत को जरूर कमेंट करें। कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, डाउट है, उसको जरूर कमेंट करें। थैंक यू।